हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेम्स मेडिकोस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आज हिस्टोलॉजी करेंगे जिसमें हमने पार्ट 1 में पहले एपिथेलियल टिश्यू किया था। एपिथेलियल टिश्यू के हमने फीचर्स कर लिए थे, एपिथेलियल टिश्यू क्या है उसके फंक्शंस कर लिए थे और एपिथेलियल टिश्यू की क्लासिफिकेशन की थी। आज हम उसकी क्लासिफिकेशन में सिंपल एपिथेलियम के बारे में हम बात करेंगे। तो इससे पहले हम जो क्लासिफिकेशन है उसको एक बारी फिर से देख लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम में हमने किया था कि जो एपिथेलियम है वो दो तरह की होती है। एक होती है सिंपल एपिथेलियम, दूसरी होती है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम का मतलब क्या था, सिंगल लेयर। कंपाउंड और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम का लेयर का मतलब क्या है, मल्टीपल लेयर्स। अब आज हम बात करेंगे सिंपल एपिथेलियम की। सिंपल एपिथेलियम अगेन डिफरेंट टाइप्स की होती है, दैट इज द स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सेकंड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। थर्ड सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम। फोर्थ जो होती है सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम जो होती है वो अगेन डिवाइड करती है किसमें, कॉल्यूमनर में एंड सिलिएटेड में। ठीक है, अब जो सिंपल एपिथेलियम है वो सिलिएटेड एपिथेलियम भी होती है। एक होती है जस्ट सिंपल, उसके सरफेस के ऊपर कोई सील या कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। लेकिन कुछ सिंपल एपिथेलियम ऐसी भी हैं जिनके ऊपर मॉडिफिकेशंस है, लाइक सीलिया। ठीक है, तो सीलिया में कौन सी, सिंपल सिलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम एंड सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, तो आज हम इस सिंपल एपिथेलियम के बारे में देखेंगे कि सिंपल एपिथेलियम बेसिकली होती क्या है। अगर हम बात करें सिंपल एपिथेलियम की, तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम पहले हम बात करते हैं। ठीक है, हमने सिंपल एपिथेलियम की बात की थी, एक सिंगल लेयर है। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि ये क्या है, एक सिंगल लेयर है। ठीक है, तो जब हम इस सिंगल लेयर की बात करते हैं, क्लियर, तो सिंगल लेयर में क्या आएगा, सिर्फ एक लेयर। ठीक है, सिंपल एक लेयर की हम बात कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान में रखनी है हमें। ठीक है, तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम में देखो क्या होगा, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ फ्लैट सेल्स। ठीक है, फ्लैट सेल्स की बनी होती है ये। ठीक है, इलोंगेटेड फ्लैट न्यूक्लियस होता है बिलो द बल्जिंग ऑफ द सेल्स। ठीक है, सेल की बल्जिंग के नीचे क्या होता है, एक्चुअली न्यूक्लियाई होता है, और वो बल्जिंग किससे प्रोड्यूस होती है, बेसिकली सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से। ठीक है, तो अभी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखो, जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, ठीक है, उसको कैसे बनाएंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर हमें फ्लैट सेल्स बनाने हैं ऐसे। ठीक है, तो इसमें जो न्यूक्लियस है, फ्लैट न्यूक्लियस होगा ऐसे, और जस्ट बिलो द बल्जिंग होगा। सो यू कैन से कि ये बल्जिंग जो है ना, बेसिकली वो बल्जिंग प्रोड्यूस ही इस न्यूक्लियस की वजह से होती है। ठीक है, तो ये जो है दैट इज द सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। क्लियर, अब इसकी अगर हम बात करें तो ये किस किस में होता है, एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर हम देखें तो ये किस किस में होता है। ठीक है, ये होता है अगर हमारे आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में देख लो तो लंग अल्वियोलाई जो हैं उनमें होगा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, उनकी लाइनिंग जिसको हम बोलते हैं एंडोथेलियम, जब उनमें यही फ्लैट एपिथेलियम हमें दिखेगी, फ्लैट सेल्स दिखेंगे, तो उसको हम वर्ड देते हैं एंडोथेलियम। ठीक है, मीजोथीलियम जो होता है, जितने भी हमारे जो जैसे कि हमारे सीरस मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, मेम्ब्रेन्स को लाइन करता है, तो उसको हम बोलते हैं मीजोथीलियम। तो होते क्या है वो, बेसिकली यही फ्लैट सेल्स होते हैं। ठीक है, अगर हम फंक्शन पे आ जाएं कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम तो हमें भगवान ने दे दी, ऐसा स्ट्रक्चर है, हमने ये भी देख लिया, लेकिन इसका फंक्शन क्या है भाई, काम क्या है इसका। ठीक है, तो अब फंक्शन क्या है, अगर हम मीजोथीलियम की बात करें तो मीजोथीलियम में ये क्या करती है, फिल्ट्रेशन का काम करवाती है, एपिथेलियम फिल्ट्रेशन का काम करवाती है। ठीक है, अगर हम अल्वियोलाई की बात करें तो इसका काम क्या है, इसका काम है
डिफ्यूज़न करवाना, ठीक है। जो हमारे ब्लड के अंदर सब्सटेंसेस हैं या हमारी गैसेस हैं, ठीक है, उनको डिफ्यूज़ कराना। जैसे कि लंग में क्या होगी, लंग में ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, लंग के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी। अगर ब्लड वेसल की बात करें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो लाइनिंग है, अब ब्लड वेसल में भी हमने बात की कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं, यहाँ पे लंग में भी सिंपल स्क्वैमस। तो इनके थ्रू, इन लाइनिंग के थ्रू क्या होगा, डिफ्यूज़न होगी गैसेस की, कि ऑक्सीजन उस पार और कार्बन डाइऑक्साइड उस पार, ठीक है। न्यूट्रिशन जो है वो जो है इन इसके थ्रू जो है वो थ्रू डिफ्यूज़न जो है जाता है, ठीक है। तो ये जो मेन फंक्शन है डिफ्यूज़न के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस या एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस जो हैं वो थ्रू दिस एपिथेलियम जो है वो होता है, ठीक है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के थ्रू। सेकेंड हम बात करते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। अब जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ना, उनकी हम बात करते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होते हैं ना, ये हमने बेसमेंट मेम्ब्रेन बना दी। ऐसे सेल्स जिनकी हाइट भी सेम है, विड्थ भी सेम है, हाइट भी सेम है, विड्थ भी सेम है, और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, सेंट्रली प्लेस्ड होता है एंड राउंडेड होता है, ठीक है। ये कौन सी हो गई, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो गई, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो इन ये होते कहाँ पे, एग्जाम्पल के तौर पे जो थायराइड ग्लैंड होते हैं ना, उनके जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, आगे हम देखेंगे थायराइड ग्लैंड की भी हिस्टोलॉजी, लंग की भी हिस्टोलॉजी, ठीक है। तो जो थायराइड ग्लैंड होते हैं, ठीक है, उनके जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, ठीक है, थायराइड ग्लैंड की जो लाइनिंग है वो बेसिकली कौन कर रहा है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। फिर रीनल टब्यूल्स, किडनी है ना, उसके अंदर जो है वो सारी लाइनिंग जो है रीनल टब्यूल्स की, वो किस कौन करता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। जो ओवरी है हमारी, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ओवरीज हैं, ठीक है, उनकी लाइनिंग किससे होती है, क्यूबॉइडल सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में, एपिथेलियम से, ठीक है। या फिर जो हमारे ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स में जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, ग्लैंड्स भी दो तरह के होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, सॉरी, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की जो डक्ट्स होती हैं, ठीक है, उनकी लाइनिंग भी किससे होती है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम मींस ऐसे सेल्स लाइन करेंगे। अब हम बात करें, ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके फंक्शंस की, ठीक है। अगर फंक्शन पे जाएं कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है, ठीक है, उसका फंक्शन क्या है, तो देखो, जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ना, उसका जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, उसके पास क्या है, ऐसी मशीनरी होती है, जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल है, ठीक है, इस सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसी मशीनरी है जो रिक्वायर्ड है किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस करवाती है, ठीक है। बट इसके पास जो है वेल डेवलप गोल्जी अपरेटस नहीं होता सेल के अंदर। हमने सेल्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स किए हुए हैं ना, ठीक है, तो उस सेल में से एक कंपोनेंट साइटोप्लाज्म का होता है गोल्जी अपरेटस, ठीक है। तो गोल्जी अपरेटस वेल डेवलप नहीं होता, इसीलिए जो प्रोटीन सिंथेसाइज तो ये बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, लेकिन ये स्टोरेज नहीं कर पाते, ठीक है। सिंथेसिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इनके पास ऐसी मशीनरी है कि ये सिंथेसिस प्रोटीन की बहुत अच्छे से हो सकती है, लेकिन स्टोरेज नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसलिए क्यूबॉइडल एपिथेलियम मेनली किसके काम आएगा, क्योंकि ये स्टोरेज तो नहीं करवा सकता, ये बना सकता है, फिर ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, सिंथेसिस में हेल्प करता है, सिक्रीशन में हेल्प करता है। जैसे थायराइड ग्लैंड की लाइनिंग की अगर हम बात करें, तो थायराइड ग्लैंड जो है वो क्या है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो वो सिंथेसिस करेगा हॉर्मोन्स की, ठीक है, वो सिक्रीशन करेगा, ठीक है, वो ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा, ठीक है, लेकिन स्टोरेज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अगर हम बात करें नेक्स्ट एपिथेलियम की, तो नेक्स्ट एपिथेलियम इज द सिंपल कॉलम्नर एपिथेलियम। सिंपल कॉलम्नर एपिथेलियम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो सेल्स होंगे उनकी हाइट मोर होगी एज कंपेयर टू द विड्थ, ये हाइट मोर है एज कंपेयर टू द
विड्थ। ऐसे सेल्स क्या होते हैं, कॉल्यूमनर सेल्स होते हैं। ठीक है, सिंपल कॉल्यूमनर सेल्स होते हैं। क्लियर। और इनका जो न्यूक्लियस होगा वो ओवल शेप्ड होगा। ठीक है, ओवल शेप होगा और टूवर्ड द बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा। क्लियर। सो अगर हम बात करें, ठीक है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम की, ठीक है, तो जब हम इसकी अपीयरेंस, क्योंकि देखो अभी मैंने सेल्स जो हैं ये खाली छोड़े हुए हैं, नो डाउट ये खाली छोड़े हुए हैं, लेकिन इनमें साइटोप्लाज्म जो होता है, जब एच एन ई यानी हीमोटॉक्सिन यूसिन पेंसिल्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसमें साइटोप्लाज्म तो फील्ड होता ही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम की, तो इसमें एपिकल एसाइनोफिलिया होता है, बेजल बेजोफिलिया होता है। ठीक है, एपिकल एसाइनोफिलिया मीन्स जो एपेक्स होगा सेल का, ये जो एपेक्स होगा वो पिंक कलर का होगा, और जो बेस होगा वो कैसा होगा, बेसोफिलिया यानी कि ब्लूइश कलर का होगा। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सरफेस मॉडिफिकेशंस की। ठीक है, सरफेस मॉडिफिकेशंस की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद सिंपल कॉलमनर के बाद आगे हम सूडो स्ट्रेटिफाइड और जो सिलिएटेड है उसके बारे में हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस की बात कर लें। मॉडिफिकेशंस के ऊपर मैंने डिफरेंस के बेस पे के सीलिया, माइक्रोविलाई, स्टीरोसीलिया, इनके डिफरेंस की मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी हुई है। अब प्ले लिस्ट में जाइए और उस डिफरेंस की वीडियो भी ज़रूर देखिए। अब जो सरफेस मॉडिफिकेशन है वो बेसिकली देखो, जो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है, ठीक है, या एपिथेलियम है, ये क्या करती है, अपने सेल के ऊपर मॉडिफिकेशंस शो करती है। ठीक है, तो मॉडिफिकेशंस कौन कौन सी, जैसे सीलिया होते हैं, जैसे माइक्रोविलाई होते हैं, और तीसरी होती है स्टीरोसीलिया जैसे। तो सीलिया की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे मिलेंगे, फैलोपियन ट्यूब, एपिडिडाइमस, ऐसे करके होते हैं। ठीक है, एपिडिडाइमस में बेसिकली सीलिया की सेकेंड फॉर्म आती है, दैट इज दी स्टीरोसीलिया। ठीक है, स्टीरोसीलिया सेकेंड फॉर्म जो आती है स्टीरोसीलिया। तो अगर हम फैलोपियन ट्यूब की बात करें तो फैलोपियन ट्यूब में ये सेल्स हैं, ठीक है, ये सेल्स हैं, तो इनके ऊपर ऐसे करके सीलियास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सीलियास भी आर ऑफ टू टाइप्स, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। तो आप उसमें जाके वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप उसमें वीडियो देख लेना जाके क्लिक करके। फिर उसके बाद अगर हम बात करें माइक्रोविलाई की, तो माइक्रोविलाई जो होते हैं, ठीक है, रेगुलर मैनर में होते हैं। ठीक है, और ये स्ट्राइटेड बॉर्डर की अपीयरेंस देते हैं। ठीक है, स्ट्राइटेड बॉर्डर की अपीयरेंस देते हैं। ठीक है, अगर तो ये इरेगुलर मैनर में है तो ये ब्रश बॉर्डर की अपीयरेंस देंगे। देखो, अगर तो रेगुलर, माइक्रोविलाई की भी दो फॉर्म्स हैं, एक तो होता है कि माइक्रोविलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं और रेगुलर मैनर में है, एक माइक्रोविलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इरेगुलर मैनर में है। अगर रेगुलर मैनर में है तो ये स्ट्राइटेड बॉर्डर की अपीयरेंस देंगे। अगर इरेगुलर में है, रेगुलर में स्ट्राइटेड की दे रहे हैं, अगर इरेगुलर में है तो ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स जो हैं, अगर हम बात करें तो माइक्रोविलाई की कहाँ कहाँ पे होंगे, यूट्रस में होंगे, स्टमक में होते हैं, इंटेस्टीन में होते हैं, गॉल ब्लैडर में होते हैं। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर तो बहुत अच्छी खासी एग्जाम्पल है इसकी। ठीक है, अब फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन क्या है, ये सिक्रीटरी फंक्शन है इनका। ठीक है, एंजाइम की सिक्रीशन करवाते हैं ये मॉडिफिकेशंस। ठीक है, म्यूकस की सिक्रीशन करवाने में हेल्प करते हैं या स्वीप अप करने में हेल्प करते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें तो इसका अब्जॉर्प्टिव फंक्शन भी है। अब्जॉर्प्टिव फंक्शन कैसे, कि जो माइक्रोविलाइज हैं, इंटेस्टीन की अगर हम बात करें तो माइक्रोविलाइज हैं जैसे, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं अब्जॉर्प्शन के लिए। क्लियर। तो सीलिया की एग्जांपल मैंने दे ही दी कि यूट्रस में जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं उसमें होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की। ठीक है, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की अगर हम बात करें तो इस एपिथेलियम में बेसिकली क्या होता है, ठीक है, सूडो मीन्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सूडो का मतलब क्या है। सूडो मीन्स फॉल्स।
स्ट्रेटिफाइड मीन्स मल्टीपल लेयर्स। ठीक है, अब इसमें देखो फॉल्स और मल्टीपल लेयर्स मीन्स ऐसी अपीयरेंस आ रही है जो फॉल्स लग रही है कि मल्टीपल लेयर्स है एपिथेलियम में, लेकिन हम सूडो स्ट्रेटिफाइड को तो किस में हम ले रहे हैं, हम ले रहे हैं सिंपल एपिथेलियम में। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली तो ये एक सिंपल लेयर होगी, सिंगल लेयर होगी, लेकिन सूडो मीन्स फॉल्स अपीयरेंस आ रही है मल्टीपल लेयर्स की। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि सेल्स जो होंगे वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करेंगे। ओनली सम ऑफ दीज सेल्स रीच अप टू द फ्री सरफेस ऑफ एपिथेलियम। कुछ सेल ही ऊपर तक जाएंगे, कुछ सेल्स जो हैं वो नीचे रह जाएंगे। ड्यू टू डिफरेंशियल हाइट ऑफ सेल्स देयर न्यूक्लियाई लाई एट डिफरेंट लेवल एंड फॉर्म 2 to 3 रो ऑफ न्यूक्लियाई। अब इसमें बेसिकली देखो होता क्या है मैं बताती हूँ। देखो जो सूडो स्ट्रेटिफाइड है ना, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है, कुछ सेल्स जो होते हैं ना क्यूबॉइडल एपिथेलियम वाले, वो यहीं पे रह जाते हैं। जो कॉल्यूमनर वाली लेयर होती है वो क्या है, ऊपर तक पहुंच के वो कॉल्यूमनर बन जाते हैं। कुछ यहाँ पे रह जाएंगे, फिर कुछ ऊपर। तो ऐसी जो एपिथेलियम है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, सूडो स्ट्रेटिफाइड। और इस पे न्यूक्लियस का भी देखो, यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो देखो अलग अलग लेवल मिलेगा हमें न्यूक्लियस का। ठीक है, तो ये ऐसे लग रहा है ये एक अलग लेयर है, और ये ऐसे लग रहा है न्यूक्लियस को जब हम देखेंगे, क्योंकि हम जब एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं HNE में, तो हमें बेसिकली न्यूक्लियस को हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसे लगेगा जो 2 लेयर दिख रही हैं हमें न्यूक्लियस की, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, तो इसीलिए हमें ऐसे लगता है कि ये अलग लेयर है सेल्स की और ये अलग लेयर है, मल्टीपल लेयर है, लेकिन देखा जाए तो एक ही बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये सेल्स रेस्ट कर रहे हैं, तो ये सिंगल लेयर है बेसिकली। ठीक है, तो ऐसी एपिथेलियम को हम क्या बोलते हैं, ऐसी एपिथेलियम को हम बोलते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। मीन्स हमें फॉल्स अपीयरेंस आ रही है एपिथेलियम की। ठीक है, अब इसमें देखो आप, इसमें जो मैंने डायग्राम ड्रॉ कर रखी है ऑलरेडी, वेट फॉर अ मिनट। तो अब देखो इसमें सेम देखो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, कॉलमनर एपिथेलियम है, तो ये डिफरेंट, ये एक लेयर दिख रही है सेल्स की, ये दूसरी लेयर दिख रही है न्यूक्लियस की। ठीक है, तो इसलिए हमें अलग अलग दिख रही हैं। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पे सूडो स्ट्रेटिफाइड के बीच में एक सेल और दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं गॉबलेट सेल। इसको हम क्या बोलते हैं, गॉबलेट सेल। ठीक है, गॉबलेट सेल। ठीक है, ये फ्लास्क शेप होता है, फ्लास्क शेप होता है, ऊपर से ये एम्प्टी होता है। ठीक है, इसका फ्लैटेंड न्यूक्लियस होता है टुवर्ड द बेस। ठीक है, इसका काम क्या होता है, म्यूकस सिक्रेट करना। इसका काम क्या है, बेसिकली म्यूकस को सिक्रेट करना। ठीक है, और जो सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है वो हमें मिलती कहाँ पे है। अब हमने सूडो स्ट्रेटिफाइड की बात की, तो सूडो स्ट्रेटिफाइड हमने बात की थी कि कॉलमनर भी होती है और सिलिएटेड भी होती है। तो कॉलमनर मीन सिंपल ऐसे है, और सिलिएटेड जो जिसके ऊपर क्या होते हैं, ऐसे सीलियाज होते हैं, मॉडिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, तो जो सिलिएटेड होगी, ठीक है, जिसपे सीलिया होंगे, लेकिन सूडो स्ट्रेटिफाइड होगी, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ट्रेकिया में मिलेगी हमें। ठीक है, और उसमें जो गॉबलेट सेल्स हैं वो म्यूकस सिक्रीट करेंगे, तो सीलिया उसको स्वीप अप करेंगे। ठीक है, एपिडिडाइमस में भी होती है, तो उसमें स्टेरोसीलियाज प्रेजेंट होंगे। ऑडिटरी ट्यूब हो गया, डेफरेंस हो गया, ठीक है, पिनाइल यूरेथ्रा हो गया, इसमें नॉन सिलिएटेड एपिथेलियम मिलेगी हमें। क्लियर। अगर हम बात करें फंक्शंस की, तो ये क्या करती है, जो सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है ये प्रोटेक्ट करती है अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, सीलियास जो हैं वो स्वीप अप करते हैं या रिमूव करते हैं म्यूकस को। ठीक है, स्टीरोसीलिया का फंक्शन क्या है, अगर हम एपिडिडाइमस में बात करें तो वो क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करवा रहे हैं। गॉबलेट सेल जो हैं वो सिक्रीट करवा रहे हैं म्यूकस। ठीक है,
अब अगर हम गॉबलेट सेल की बात करें, ठीक है, तो ये एक सिक्रीटरी सेल है, यूनिसेलुलर सिक्रीटरी ग्लैंड भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर हम इसको देखना चाहें तो ये हम इसको स्पेशल स्टेन भी कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं पैस, PAS। ठीक है, पीरियोडिक एसिड शिफ्ट। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, ये एक रिएजेंट है, स्पेशल स्टेन है जो क्या करेगा, इस सेल को जो है डार्क मैजेंटा शेड देगा। ठीक है, डार्क मैजेंटा शेड देगा। सो बेसिकली अगर हम गॉबलेट सेल के फंक्शंस की बात करें तो गॉबलेट सेल, पहले तो ये हमें क्लियर होना चाहिए कि ये फ्लास्क शेप होता है। ठीक है, तो ऐसे करके ये ऐसे फ्लास्क शेप होता है। ठीक है, ऐसे, और इसका जो फ्लैट न्यूक्लियस नीचे होता है। बेसिकली देखो, जो गॉबलेट सेल होता है इसकी भी कॉलमनर शेप होती है, पहले ट्रायंगुलर कॉलमनर शेप ही होती है। ठीक है, और राउंडेड न्यूक्लियस होता है इसका भी। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे म्यूकस सक्रीट होता है इससे, ठीक है, तो ये इसकी जो सेल जो सरफेस है वो फिलअप हो जाती है, जिसकी वजह से म्यूकस फिल होने से वजह से ये जो न्यूक्लियस है वो पुश होता जाता है नीचे की तरफ और वो फ्लैट हो जाता है। अब ये यहाँ से एम्प्टी लुक क्यों देता है, क्योंकि जब हिस्टोलॉजिकल प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, हमने सपोज टिश्यू लिया, ठीक है, टिश्यू लिया हमने ट्रेकिया का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एक टिश्यू ले लिया। टिश्यू लेने के बाद उसमें अब गॉबलेट सेल होगा, तो जैसे जैसे हम हिस्टोलॉजिकल प्रोसेसिंग लेके जाएंगे तो हम एक केमिकल होता है जाइलिन, जाइलिन के अंदर जब इसको स्लाइड को वॉश करेंगे, टिश्यू को वॉश करेंगे, तो उसमें क्या होता है, जो म्यूसिन होता है वो उड़ जाता है, रिमूव हो जाता है, वॉश आउट हो जाता है, जिसकी वजह से ये एम्प्टी लुकिंग अपीयरेंस आती है। तो मेनली गॉबलेट सेल का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है म्यूकस सिक्रीट करना। ठीक है, म्यूकस सिक्रीट कर रहा है ये, क्लियर। और म्यूकस जो है उसका काम क्या है, म्यूकस सिक्रीशन तो हो गई, लेकिन म्यूकस क्यों हमें चाहिए, क्योंकि जो हमारी एपिथीलियम है, ठीक है, उसके ऊपर ये कोटिंग कर देता है, ये जेल की फॉर्म में एक कोट बना देता है। ठीक है, तो वो कोटिंग बेसिकली म्यूकस जो है वो किसका बना हुआ है, ग्लाइकोप्रोटीन्स का। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स का, जिसमें क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होल्ड करते हैं नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को, और क्या बनाते हैं फाइनली, जेल। और जेल क्या करती है, एक कोटिंग बना देती है एपिथीलियम। सपोज ये एक एपिथीलियम जो सूडो स्ट्रेटिफाइड की अगर हम बात करें, तो ये एपिथीलियम है, तो इसके ऊपर क्या करेगी, ये म्यूकस सिक्रीट होकर कोटिंग बन जाएगी। ठीक है, कोटिंग अपीयरेंस हो जाएगी। सो गॉबलेट सेल हमें कहाँ कहाँ पे मिलेंगे, कंजक्टाइवा ऑफ अपर आईलिड। ठीक है, अपर आईलिड के कंजक्टाइवा में, GIT में मिलेंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिलेंगे। ठीक है, तो ये था बेसिकली हमारा सिंपल एपिथीलियम। ठीक है, सिंपल एपिथीलियम। आगे हम नेक्स्ट वीडियो जो है पार्ट 3, उसमें हम करेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। सो अगर आपको मेरी वीडियोस समझ में आ रही हैं, आपको मेरे लेक्चर समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो लाइक ज़रूर करें अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊँ, मुझे मोटिवेशन मिले, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना भी कि आपको एम्ब्रियोलॉजी की, हिस्टोलॉजी की, ग्रॉस एनाटमी, किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। थैंक यू।